नमस्कार भक्तों, मैं दृष्टि वशिष्ठ आपका स्वागत करती हूँ सनातन संवाद पर, जहाँ हम आपको प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कहानियां सुनाते हैं। आज की कथा एक महान संत और उनके धैर्य, सहनशीलता और सत्य की अद्भुत शक्ति की कहानी है। ये कथा हमें सिखाएगी कि जीवन में मान सम्मान और अपमान के बीच संतुलन बनाए रखना क्यों आवश्यक है। एक बार एक गांव में एक संत आए और झोपड़ी बनाकर रहने लगे। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं था, वे केवल अपनी साधना में लीन रहते थे। धीरे धीरे गांव में उनके बारे में चर्चाएं होने लगीं। लोग कहने लगे कि ये कोई पहुंचे हुए महात्मा हैं, क्योंकि वे किसी से कुछ नहीं कहते और अपनी धुन में ही मगन रहते हैं। गांव वालों ने उनका बहुत सत्कार किया, लेकिन संत न तो इससे प्रसन्न हुए, न ही किसी से प्रभावित हुए। उनकी झोपड़ी पर दिन भर भीड़ लगी रहती, आरती और भजन होने लगे। 6 महीने तक ये क्रम चला, फिर संत अपनी यात्रा पर निकल गए, लेकिन उनकी झोपड़ी वहीं रह गई। इसी बीच गांव में एक कुंवारी कन्या को संतान हुई। जब लोगों ने उससे पूछा कि बच्चे का पिता कौन है, तो डर के कारण उसने संत का नाम ले लिया। गांव वालों का क्रोध फूट पड़ा। उन्होंने संत की झोपड़ी को जला दिया और उन्हें खूब अपशब्द कहे। कुछ समय बाद संत वापस गांव लौटे और अपनी झोपड़ी फिर से बना ली। जब गांव वालों को पता चला, तो वे लाठी डंडे लेकर उन्हें मारने पहुंच गए। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, मारने से समस्या हल नहीं होगी। इस बच्चे को इस पाखंडी को सौंप दो, ताकि इसे अपने पाप का एहसास हो। संत तब भी मौन थे। गांव वाले बच्चे को संत के पास छोड़कर चले गए। रात में जब बच्चा रोने लगा, तो संत उसे लेकर गांव में दूध मांगने निकले, लेकिन लोगों ने उन्हें गालियां दी और दरवाजे बंद कर लिए। संत घूमते घूमते उस घर पहुंचे जहां से बच्चा था। उन्होंने कहा, माँ, मेरे इस बच्चे को दूध दे दो, ये भूखा है। बच्चे की माँ ने रोते हुए संत के चरण पकड़ लिए और बोली, बाबा, मैंने अपने प्रेमी को बचाने के लिए आपका नाम लिया था। मुझे नहीं पता था कि आप लौट आएंगे। गांव वालों को जब सच्चाई पता चली, तो वे शर्मिंदा हो गए। वे ढोल नगाड़ों के साथ संत से क्षमा मांगने आए, लेकिन संत अब भी मौन रहे। एक बुजुर्ग ने कहा, बाबा, कृपया कुछ तो कहिए। संत बोले, बच्चा, ये लोगों का भाव है। जब इनका भाव बदलता है तो कभी वे सम्मान करते हैं, कभी अपमान, लेकिन मेरा ध्येय अलग है। यदि मान अपमान का मोह होता तो मैं सन्यासी क्यों बनता। लोग अपनी स्वार्थ और भावनाओं के अनुसार व्यवहार करते हैं। वे कभी जयकारा लगाते हैं तो कभी पत्थर मारते हैं। इसलिए हे मनुष्य, ईश्वर ने आपको विवेक दिया है, उसका सही उपयोग करें। भावना में बहकर किसी को अच्छा या बुरा मत बनाएं। तो भक्तों, इस कथा से हमने क्या सीखा? ये दुनिया बदलती भावनाओं पर टिकी हुई है। आज लोग किसी को पूजते हैं तो कल उसी को अपमानित कर सकते हैं, लेकिन सच्ची शांति और सच्चा संतोष केवल आत्मज्ञान और धैर्य में ही है। मैं दृष्टि वशिष्ठ सनातन संवाद पर आपसे फिर मिलूंगी, एक और प्रेरणादायक कथा के साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल सनातन संवाद को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कथा में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।